पे। फोर्थ टाइप क्या है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ये 2 रो है और 2 ही कॉलम हो जाए, या फिर 3 रो है और 3 ही कॉलम हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर जी मैं आपको बताता हूँ कि फिर ये बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रो और कॉलम बराबर हो, यानी उसका ऑर्डर सेम हो, 2 इधर हो, 2 इधर हो, 2 बाय 2 हो, 3 बाय 3 हो, 4 बाय 4 हो, 1 बाय 1 हो, वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा जी? कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? इफ़ अगर इट्स इट्स नंबर ऑफ रोज लिख लें, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम number of rows and columns number of rows and columns are equal। जिसकी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम इक्वल हों, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ is known as square matrix। ये इतनी लंबी डेफिनेशन नहीं है, मैंने जस्ट यहाँ से ना थोड़ा सा चेंज किया। आप ये भी लिख सकते हैं इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल, और दूसरा ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ द कॉलम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। मैट्रिक्स है n, जिसकी रो और कॉलम कुछ इस तरह से हैं, 2 -1 0 1। कोई मैट्रिक्स है A, जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स हैं कुछ इस तरह से। ये रहे, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो कैसे? इसकी 2 रो हैं, 2 ही कॉलम है, यानी उनकी रो और कॉलम सेम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसकी भी 3 रो हैं, इसके भी 3 कॉलम हैं, तो ये दोनों, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और ये भी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं सारी टाइप्स जो है मैट्रिक्स की कवर करवा दूँ। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसकी टाइप नंबर है जी 5। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है जी? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स देखते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज ज़ीरो हों, यानी उसके अंदर जितनी एंट्रीज, जितने एलिमेंट्स हो वो सारे ज़ीरो हों। देखते हैं जी। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, सॉरी, अ मैट्रिक्स is called a null matrix if its null matrix if
इफ़ ईच एंट्रीज, इफ़ ईच लिख लीजिएगा, इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो, ठीक है, ये होगा अगर उसके अंदर की सारी एंट्री ज़ीरो हों। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल में क्या है, 0 0 0 0 सारे ज़ीरो हैं, ये है जी नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हो वो ज़ीरो हों। बी देखते हैं, 0 0 0, ये बी नल मैट्रिक्स है। सी की एग्ज़ाम्पल देखते हैं जी, 0 0 0 0 सारी, यानी कि जितनी भी एंट्रीज अंदर हों वो ज़ीरो हों। इसकी एग्ज़ाम्पल कोई इतनी मुश्किल नहीं है। एक और देख लेते हैं छोटी सी, ये रही जी, ये भी ज़ीरो है, ये भी नल मैट्रिक्स है। ओके, आगे चलते हैं इसकी टाइप नंबर 6 की तरफ। टाइप नंबर 6 है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अक्सर पेपर में आ जाती है और इसमें से एक एमसीक्यूज़ तो लाजमी आता है आपके पेपर में, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है ना। इसे भी आपने करना है, इसमें से भी आ जाता है, डेफिनेशन में से ज़रूर एक ना एक जो है एमसीक्यूज़ बनता है और एक डेफिनेशन बनती है। ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं जी। A matrix obtained by changing the rows into column or column into rows, या तो उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, या तो कॉलम को रो में चेंज कर दें या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दें, तो ये ट्रांसपोज होगा किसी मैट्रिक्स का। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर कोई मैट्रिक्स है, अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं वो देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए और इसके हेड पे छोटा सा टी, इस तरह से इसे नोट करेंगे। ये आप एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेता है, और वैसे भी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो इसे एक छोटा सा पॉइंट बनाकर आपने लिख देना है। आगे चलते हैं जी, टाइप नंबर 7 नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी, लेट कर लें ए बी आ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव मीन नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए होगा, इज़ ऑब्टेन्ड जो कि आएगा किस तरह आएगा जी, बाय चेंजिंग द साइंस, इसके साइंस को चेंज करेंगे, साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज, जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज दी होंगी उनके साइन को चेंज करेंगे।
आपने क्या करना है कि साइन चेंज कर देने हैं। क्या करना है? साइन चेंज करने हैं आपने। यानी कि अगर देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। ऑल द एंट्रीज़, पहले डेफिनेशन कंप्लीट करने, एंट्रीज़ ऑफ ए। ठीक है जी, एग्जांपल पे आ जाए। एग्जांपल क्या होगी जी इसकी? कोई मैट्रिक्स है जी, ए है, 2 रो और 2 कॉलम वाला। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा? देखिए माइनस ए, ये ए के साथ भी माइनस आ जाएगा बाहर भी, और अंदर जितनी एंट्रीज़ है ना, आपने माइनस को अंदर सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए -1 है, सॉरी ये माइनस है ना, ये फार्मूले का माइनस है जो हमने नेगेटिव बनाना है। -1, ये माइनस और ये -1। ये -1 कहाँ से आया? सॉरी ये +1 है, ये +1 है, और ये माइनस जो है फार्मूले का आया है। आगे है जी, फिर ये फार्मूले का माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब होता है ज़र्ब करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, और फिर माइनस, और ये 3, और फिर माइनस, एंड और ये आ गया। तो आंसर क्या आया हमारे पास? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस को अंदर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, वो प्लस हो जाता है। जब माइनस और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। ये थी इसकी एग्जांपल नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की। अच्छा,